गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो यहाँ पे आरपीएससी ने ना प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। यहाँ पे टोटल जो पोस्टें आई है वो है 216। यहाँ पे टोटल पोस्ट इसने निकाली है एंड यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट यहाँ पे आई है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे डेट्स की बात करेंगे तो आपकी ये जो एप्लीकेशन है उसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 1 फरवरी एंड जो लास्ट डेट रहेगी फीस भरने की भी लास्ट डेट सेम ही है 1 मार्च। ठीक है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, 1 मार्च को एंड हो रही है। उसके अलावा फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और अदर स्टेट के लिए जो फीस है वो है आपकी 600 एंड इसके अलावा ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी इन सब के लिए जो फीस है वो रहेगी 400। देन यहाँ पे करेक्शन चार्जेस भी मेंशन है 500। उसके अलावा यहाँ पे एक लाइन और भी मेंशन की गई है कि यहाँ पे कि फ्रॉम 19 अप्रैल 23 ऑनवर्ड्स ओनली वन टाइम फीस विल बी चार्ज्ड फॉर ऑल द एग्जाम ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन भी इन्होंने एक अलग से मेंशन करी है। एज की अगर हम बात करें तो आपकी मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज कितनी रहेगी 40 ईयर्स रहेगी। तो ये तो क्या हुआ, इसके बारे में हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स, फीस एंड एज की हमने बात करी। अब चलिए देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या क्या रहेगी। तो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है आपकी बीई, बीटेक, एमएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और एमसीए। उसके अलावा अगर आपने एमटेक की हुई है इन आईटी और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो भी आप एलिजिबल है, या फिर आपने एमबीए किया हुआ है आईटी से तो भी आप एलिजिबल है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। उसके अलावा पे स्केल की अगर हम बात करें तो ये लेवल 12 पे रहेगा, ग्रेड पे आपका 4800 है। ठीक है, तो ये सारी हुई इससे रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये आपका 2 पेपर यहाँ पे होगा। कितने पेपर होंगे यहाँ पे आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 100 मार्क्स, पेपर 200 मार्क्स एंड 2-2 घंटे के आपके ये दोनों पेपर होंगे। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके कितने रहेंगे 40% आपको मार्क्स लेने हैं इन एग्रीगेट फॉर द रिटन एग्जाम शैल बी कंसिडर्ड टू हैव ऑब्टेन्ड क्वालिफाइंग मार्क्स एट द रिटन एग्जामिनेशन, but the minimum qualifying marks in written examination for the candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribes shall be 36%। ठीक है, तो यहाँ पे जो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो एग्रीगेट की यहाँ पे बात हो रही है 36%। और इसके अलावा जितने आपके स्टूडेंट्स है, जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उन सब के लिए 40% यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट का मतलब दोनों पेपर को मिला के यहाँ पे कंबाइन किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हमारी स्कोप ऑफ पेपर्स या फिर रिटन एग्जामिनेशन, तो जो पेपर 1 है उसका सिलेबस क्या रहेगा, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस और जनरल नॉलेज। यहाँ पे जनरल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान। फिर आपका डीबीएमएस आएगा इसके अंदर कंप्लीटली एंड डीबीएमएस में आपका क्या क्या है, ईआर डायग्राम है, डेटा मॉडल्स है, रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, डेटाबेस डिजाइन, कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन, नॉर्मलाइजेशन, primitive and composite data types, concept of physical and logical database, data abstraction, data independence, data aggregation and relational algebra. Application development using SQL, host language interface, embedded SQL, programming, stored procedure and triggers and views, constraint assertion, internal of RDBMS, physical data organization in sequential, indexed, random and hashed file, inverted and multilist structure, B tree, B plus tree, query optimization, join algorithm. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में आपका है कॉन्करेंसी कंट्रोल, रिकवरी मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन मॉडल प्रॉपर्टी, स्टेट सीरियलाइजेबिलिटी, लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, 2 फेज लॉकिंग। फिर यहाँ पे आपका डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेना, अगर मैं रीड करूंगी तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो एक बार इसको रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सेकंड पेपर है उसमें आपकी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन है। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन का ये पूरा यहाँ पे टॉपिक मेंशन किए गए हैं इन्होंने कि सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी, सिस्टम प्लानिंग एंड टूल्स यहाँ पे क्या क्या है,
सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल कौन कौन सी है, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डेवलपमेंट, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग मेथड्स। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आपका क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, इंटरनेट, जावा एज टूल फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, बाइट कोड एंड इट्स एडवांटेजेस। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन है, रिव्यू ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ऑब्जेक्ट एंड अदर बेसिक, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, method, signature, classes and instances, polymorphism, inheritance, exceptions and exception handling with reference to object modeling, coupling, cohesion in object oriented software, object oriented design, process exploration and analysis। फिर यहाँ पे आपकी पूरी जावा प्रोग्रामिंग का बेसिक यहाँ पे मेंशन है, केवल बेसिक ही आपको यहाँ पे रीड करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरे, इंट्रोडक्शन टू JSP, इंट्रोडक्शन टू .NET फ्रेमवर्क, विजुअल प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये क्या है, आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 का सिलेबस है, एक बार इसको देख लेना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिल करना है तो 1 फरवरी से जल्दी इसको फिल कर देना, क्योंकि बाद में क्या हो जाता है, सर्वर बिजी हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।